डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं BA 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर पोल 204 POL 204 कोड है इसका, और पेपर का नाम है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचार। ये पेपर आज हुआ यानी 10 जून 2023 को। इसका हम आंसर की देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, और आप इससे अपने आंसर चेक कर लीजिए। और हाँ, एक और बात बताएं, जो हमने कल मॉडल पेपर इसका अपलोड किया उसमें से लगभग 17 क्वेश्चंस तो एज इट इज़ पूछ लिए गए आपसे, सेम वैसे ही क्वेश्चन। और कुल मिला के अगर थोड़ा सा दाएं बाएं देखा जाए तो लगभग 28 से लगभग 32 क्वेश्चन आपसे पिछले जो मॉडल पेपर हमने कल अपलोड किया पोल 204 का, उससे पूछे गए हैं। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस का रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए तो आप उसको ज़रूर देखें। जिन लोगों ने देखा होगा उनके पेपर आज अच्छा हुआ होगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है POL 204 का BA 4th सेमेस्टर का। पहला क्वेश्चन है, मैकियावली राजनीतिक विचारक है, यानी मैकियावली राजनीतिक विचारक कहाँ का है, ये आपसे पूछा गया है। जर्मनी, इटली, फ्रांस या स्पेन। तो मैकियावली इटली का विचारक है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका, इटली। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी, हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक या मैकियावली। तो प्रिंस नामक जो पुस्तक है ये महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिकल साइंस की, और इसको लिखने वाले आपके मैकियावली हैं, और मैकियावली को ही आधुनिक राजनीतिक विचारक का जनक माना जाता है, क्योंकि इसने राजनीतिक विज्ञान को नैतिकता और राजनीतिक विज्ञान को पृथक किया, धर्म और राजनीति को अलग किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली या हॉब्स। यानी आधुनिक कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट जो है, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन है, मैकियावली हैं, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, मार्क्स, मैकियावली, हॉब्स या बेंथम। तो राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाले विचारक आपके राजनीति विज्ञान के प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावली हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकियावली ने राजनीति विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कौन सा उसका मेथोडोलॉजी है, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, अनुभववाद एवं इतिहासवाद, विवेक एवं विश्वास, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक। तो मैकियावली ने पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए जो अपनी मेथोडोलॉजी का यूज़ किया वो अनुभववाद एवं इतिहासवाद है, यानी इम्प्रिसिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म, इस बात पे वो ज़्यादा बल देता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वो कहता भी है कि जो भी घटनाएं आज घटित हो रही हैं तो उनको कारण जानना है, तो आपको ये सबसे पहले इतिहास में जाकर देखना होगा कि ये घटनाएं क्यों घटी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पुस्तक में मैकियावली रिपब्लिक का समर्थन करता है, द डिस्कोर्स, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर या हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो मैकियावली अपने द डिस्कोर्स ऑन लिविंग में गणराज्य की बात करता है या रिपब्लिक की बात करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, द डिस्कोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, संप्रभुता का सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया, रूसो, लास्की, जॉन ऑस्टिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संप्रभुता सिद्धांत का जनक तो आपका जेन बोधा है, लेकिन उसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाले विचारक आपके जॉन ऑस्टिन है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। ये फेमस कोट है पॉलिटिकल साइंस का, और आपका ये जनरल या बेसिक क्वेश्चन है। तो ये कौन कहता है, ऑप्शन देखिए, लास्की, ऑस्टिन, बेंथम या क्विनास। तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन का है। कानून संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के जनक हैं आपके जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु किसके पास है, यानी जो ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया उस संप्रभु के पास क्या है, अधिकार एवं कर्तव्य। न तो अधिकार है न ही कर्तव्य है, केवल अधिकार कर्तव्य नहीं, केवल कर्तव्य अधिकार नहीं। तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता है, यह संप्रभु है, उसके पास अधिकार एवं कर्तव्य दोनों हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों हैं, बल्कि ये बात बोधा में नहीं थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, मकाइवर, लास्की, दुर्खीम या जॉन ऑस्टिन। तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक आपके जॉन ऑस्टिन है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑस्टिनियन संप्रभुता क्या है, यानी ऑस्टिनियन सॉवरेंटी इज व्हाट।
राज्य की संपूर्ण राजनीतिक शक्ति, विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत, नैतिकता की सर्वोच्च शक्ति या समुदाय की असीमित शक्ति। तो जो ऑस्टिनियन संप्रभुता है वो राज्य की सत्ता का राज्य की विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लास्ट सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन बोंदा है ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से या भारत से? तो जीन बोंदा पूछा गया कि किस देश से संबंधित विचारक हैं, तो जीन बोंदा आपके फ्रांसीसी विचारक हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? बोंदा, हॉब्स, मिल या ऑस्टिन? तो आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक आपके जीन बोंदा हैं, ऑप्शन ए बोंदिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक बोंदा की संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? बोंदा द्वारा दिया गया संप्रभुता का सिद्धांत जो उसकी विशेषताएं, उसमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। संप्रभुता सर्वोच्च एक स्थायी है, इंसॉवरेंटी इज सुप्रीम एंड परपेचुअल, ये सही कथन है, उसकी विशेषता है। संप्रभुता कानून से ऊपर है, ये भी सही है। संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, ये नहीं है, ये गलत है। संप्रभुता बोंदा की संप्रभुता अविभाज्य है। संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं है, ये भी कथन सही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, ये उसके विशेषता नहीं है, जो कि बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत के द्वारा जो भी व्याख्या की गई उसमें ये शामिल नहीं है, सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका द रिपब्लिका किसने लिखा? प्लेटो, बोंदा, अरस्तु या मैकियावेली? तो 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक या द रिपब्लिका पुस्तक के लेखक आपके बोंदा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया? हॉब्स, बोंदा, बेंथम या टी.एच. ग्रीन? तो मैकियावेली के विचारों को दर्शन के आधार पर प्रस्तुत करने वाले विचारक आपके हॉब्स हुए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोंदा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है? कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता या उपरोक्त सभी? तो कानूनी संप्रभुता के समर्थक आपके जॉन ऑस्टिन है और लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक आपके रूसो हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राजनीतिक संप्रभुता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है? हॉब्स, लास्की, रूसो या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लेवियाथन जो पुस्तक है हॉब्स की बेहद महत्वपूर्ण रचना है, इसी में अपना राज्य संबंधी सिद्धांत की बात करता है, ये समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। लेवियाथन पुस्तक ऑप्शन ए हॉब्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकांगी, दरिद्र, नीच, घातकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था? कौन कहा? लॉक, रूसो, हॉब्स या मैकियावेली? तो ये कथन आपका हॉब्स का है, ऑप्शन सी सही होगा, हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हॉब्स किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है? लोकतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक धनिक तंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? हॉब्स आपका निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, ऑप्शन बी सही होगा, राजतंत्र का समर्थक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 डियर स्टूडेंट्स, ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया किस में? 1 समझौते में, 2 समझौते में, 3 समझौते में या 4 समझौते में? तो थॉमस हॉब्स आपका 1 समझौते में बात करता है और केवल वो प्रजा की तरफ से समझौते की बात करता है। इसका आंसर होगा थॉमस हॉब्स बिलीव्ड इन 1 कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो है क्या? सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी या प्राकृतिक? थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो है सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी या प्राकृतिक? तो जो उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो उसका राजनीतिक समझौता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? डीसीबी, डी ह्यूमाइन, डी लेवियाथन या एलिमेंट्स ऑफ लॉ? तो जो हॉब्स का सामाजिक समझौता है वो अपने समझौतावादी विचार जो है किसमें प्रस्तुत करता है? लेवियाथन में प्रस्तुत करता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? मैकियावेली, प्लेटो, हॉब्स या लॉक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हॉब्स, वो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का यूज करता है या प्रयोग करता है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी सामाजिक, राजनीतिक, राज्य की पूर्व की स्थिति या नैतिक। तो जो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, या उसकी जो प्राकृतिक अवस्था थी राज्य की पूर्व की स्थिति है, ऑप्शन सी, प्री स्टेज ऑफ स्टेज। क्वेश्चन नंबर 26 है, हॉब्स के अनुसार राजा था समझौते का हिस्सा, समझौते का हिस्सा नहीं था, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हॉब्स का जो राजा था वो समझौते का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उसका एकल समझौता, वो भी केवल प्रजाजनों की तरफ से होता है, उसका भागीदार राजा नहीं है, इसलिए समझौते हॉब्स के अनुसार राजा समझौते का हिस्सा नहीं था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या मिल। तो उदारवाद का जनक आपका जॉन लॉक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ किससे, फ्रांस की क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से, अमेरिकन क्रांति से या रशियन क्रांति से। तो जॉन लॉक जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, एक प्राकृतिक अधिकार, दो प्राकृतिक अधिकार, तीन प्राकृतिक अधिकार या चार प्राकृतिक अधिकार। तो जॉन लॉक तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 3 नेचुरल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता था 1, 2, 3 या 4। तो जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते में 2 समझौता था, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी, बेंथम, जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स या जॉन लॉक। तो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट रचना आपकी जॉन लॉक की है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, रूसो या मॉन्टेस्क्यू। तो संवैधानिक सरकार की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाले विचारक जॉन लॉक हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, यानी थ्योरी ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी किसके द्वारा दिया गया, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या मिल। तो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत जीन जैक रूसो के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, समान इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, अरस्तु, प्लेटो, रूसो या बोंदा। तो समान इच्छा की संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विचारक जीन जैक रूसो हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन सी पुस्तक रूसो की नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ये भी रूसो द्वारा लिखा गया है, 3 एसेज ऑन रिलीजन ये आपकी रूसो की रचना नहीं है, ये जे.एस. मिल की रचना है, ऑप्शन डी देखिए, द इमेल ये भी रूसो की रचना है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 3 एसेज ऑन रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 36 है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है, आदर्श इच्छाओं का योग है, ऑप्शन ए सही होगा, आदर्श इच्छा का योग। क्वेश्चन नंबर 37 है, इमैनुअल कांट विचारक हैं आदर्शवादी, उदारवादी, उपयोगितावादी या व्यक्तिवादी। तो इमैनुअल कांट आपके आदर्शवादी विचारक हैं, ऑप्शन ए सही होगा, आइडियलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एडमंड बर्क विचारक हैं रूढ़िवादी, उदारवादी, आदर्शवादी या उपयुक्तवादी। तो एडमंड बर्क जो विचारक हैं वो रूढ़िवादी विचारक हैं, कंजर्वेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, बेंथम, जेम्स मिल, हॉब्स या रूसो। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की संकल्पना देने वाले विचारक आपके बेंथम है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है, जे.एस. मिल, बेंथम, लास्की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सकारात्मक उदारवाद के जनक आपके लास्की हैं, ऑप्शन सी सही होगा, लास्की। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BA 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर पोल 204 का सॉल्यूशन पेपर या आंसर की, जिसको हमने सॉल्व किया। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। और हाँ, चलते चलते फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।